नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो लेबर इंस्पेक्टर का है। लेकिन जो सीरीज हमने शुरू की है वो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की। तो अभी तक हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 35th। तो शुरू करते हैं ना। तो सवाल ये है कि द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक द, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां इसके पार्श्व से आगे बढ़ती हैं। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला या राजमहल की पहाड़ियां। तो 35th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सतपुड़ा पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको दोस्तों देखो ये चीज़ें अगर फैक्ट बेस पे याद हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपने इनको दोस्तों सभी की सभी चीज़ों को समझ करके पढ़ा है, यानी टॉपिक वाइज पढ़ा है कि सबसे ऊपर कौन सी नदी है, अरब सागर में कौन सी नदियाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ जाती हैं, आपका अरब सागर की शोर है, बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, यानी अगर आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। तब आपको पता होगा कि विंध्य पर्वत कहाँ पे है, अरावली पर्वतमाला, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पे है। अगर आपको सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो दोस्तों इससे आपका फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988434696। आपको दोस्तों बहुत जेन्युइन रेट में, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिमला बोर्ड की हो, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड की हो, चाहे लाइट सर्विसेज की हो, चाहे जिस मर्जी की तैयारी हो दोस्तों, आपके लिए आपके अकॉर्डिंग दोस्तों जितना आप पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको मटेरियल प्रोवाइडेड रहता है जिस भी टॉपिक आप चाहते हैं, और आपकी यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। बिकॉज जो ये जो चैनल है बारबरी कोचिंग जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हिमाचल प्रदेश की वीडियोस पब्लिक हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है कि जितना उन प्राइवेट लेक्चर्स में है। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस नंबर पर कॉल आए और आप अपनी सक्सेस को और अच्छे से हासिल कर सकें। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक है। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है दोस्तों गुजरात। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट अ चीफ सेंटर ऑफ टी कलेक्शन। तो इसका जो आपका सही उत्तर है 37 का दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अहमदाबाद। सवाल करते हैं दोस्तों 38 की ओर रुक। क्वेश्चन नंबर 38 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारीफ क्रॉप। तो इसमें से कौन सी खारीफ क्रॉप नहीं है। ऑप्शंस है जौ, चावल, जवार या तिल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, जौ। देखिए, अब मैं आपको दोस्तों व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, तीन तरह की आपकी फसलें रहती है। एक रहती है दोस्तों आपकी राबी की फसल, एक रहती है आपकी खारिफ की फसल, और एक रहती है दोस्तों आपकी जायद की फसल। एक रहती है आपकी जायद की फसल। इस तरह की दोस्तों आपकी चार फसलें रहती हैं, ठीक है। तो अब जो राबी की जो फसल है, ये राबी की फसल, देखो कोई भी फसल होती है उसकी दो चीज़ें होती हैं कि उसको बोया कब जाता है, यानी बोई कब जाएगी, और उसे काटा कब जाएगा, है ना। तो इसी तरह से खारिफ भी होगी कि खारिफ की जो फसल है वो बोई कब जाएगी और खारिफ की फसल काटी कब जाएगी। उसी तरह से जायद की फसल है कि ये बोई कब जाएगी और ये काटी कब जाएगी, है ना। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो जो राबी की फसल है दोस्तों, उसे जो बोया जाता है वो सर्दियों में बोया जाता है, यानी अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसकी बुआई होती है, इसे बोया जाता है। और जो इसको काटने का समय होता है वो गर्मी के आसपास का होता है, यानी मार्च और अप्रैल के आसपास का इसका काटने का समय रहता है, ठीक है। अब राबी की फसल के जो मुख्य एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे गेहूँ, गेहूँ के बाद है दोस्तों जौ, जौ के बाद है मटर। ये जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं ये है राबी की फसल के। कुछ खारिफ की फसल के मैं आपको बता देता हूँ। खारिफ की फसल के हैं जैसे धान, धान के बाद है दोस्तों, धान के बाद है दोस्तों गन्ना, गन्ने के बाद है आपका तिलहन या तिल जिसको आप कह सकते हैं, और अगला है दोस्तों आपका जवार। देखो, अब ये जो खारिफ की जो फसल है ये कब बोई जाती है दोस्तों, ये जो राबी की खारिफ की फसल बोई जाती है ये जून और जुलाई के आसपास बोई जाती है। और काटी कब जाती है, ये कटाई कब होती है इसकी, तो कटाई होती है दोस्तों इसकी नवंबर और दिसंबर के आसपास, ठीक है। और ये जो जायद की फसल है ये बीच में रहती है, तो जैसे बोई जाएगी मई और जून के आसपास, और काटी कब जाएगी दोस्तों, जुलाई और अगस्त के आसपास ये काटी जाएगी।
तो जायद की फसल के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया या आपका खीरा हो गया है। ये जो है आपकी जायद की फसल के एग्जाम्पल हैं। तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है, तो मैं आपको ये अच्छे से करवा दिया और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है तो क्वेश्चन नंबर 39। तो सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड द वेस्टर्न रेलवे जोन, कि कौन सी ऐसा राज्य है जो वेस्टर्न या पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40, कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर टू, तो वो किसे पावर सप्लाई करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यानी कि स्टेट को। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो 40 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का, यानी जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका जो चेयरमैन था वो कौन थे, ये कौन था। तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या सरदार पटेल जी। तो 41 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल जी। तो आप मुझे बताना कि पीटाभी सीतारामैया किस कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी हमारे संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। ये जो स्रोत है दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, यानी समवर्ती सूची किससे ली गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, और विधि द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया किससे ली गई है, न्यायिक पुनरीक्षण किससे लिया गया है। तो न्यायिक जो पुनरीक्षण जो लिया गया है दोस्तों ये लिया गया है USA से। तो 42 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज के बारे में आपको बताता है। तो 43 के ऑप्शंस आपके सामने, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 51। तो 43 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है आर्टिकल 40, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू, कि फंडामेंटल राइट्स जो है किसे नहीं मिलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों दिवालिया व्यक्तियों को, यानी जिन्होंने उधार ले रखा उन्हें, विदेशियों को, या असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को, या राजनीतिक हानि उठाने वालों को। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल सेफरेट्स को, है ना। तो राजनीतिक हानि उठाने वालों को। तो 44 का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। सवाल नंबर 45, तो 45 में ये कहा गया है कि विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं की जाती है, यानी रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द, इसका जो आपका सही उत्तर है 45 का दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है। तो टाइम पीरियड क्या है दोस्तों। तो 46 का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है, या तो पहले 6 वर्ष हो जाए या उनकी उम्र पहले 65 वर्ष हो जाए, इन दोनों में से कोई भी चीज़ जो पहले हो जाएगी वो जो है टाइम पीरियड रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, सवाल आपसे पूछा जा रहा है हु इज द कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, की राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है। अगर आपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह पढ़ रखा है तो आपके लिए सवाल दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के बहुत आसान सवाल हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे से हर एक चीज़ बताई और आप हर टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 47 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48,
व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर। तो 0 आवर की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो कितनी है? तो 48 का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। सवाल करते हैं दोस्तों हम 49, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। क्वेश्चन है आपका दोस्तों 49 का, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष, कि कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। 49 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 50, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो 50th का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है राष्ट्रपति। आप राज्यपाल मत कर देना हाई कोर्ट देख के, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका राष्ट्रपति जी ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, चलिए पढ़ते हैं। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लग चुकी हैं और कब कब लगी हैं, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन पारित किया गया था, तो वो कौन सा अमेंडमेंट है और सबसे ज़रूरी अमेंडमेंट भी है वो, तो वो जो अमेंडमेंट है वो है 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 52 सॉरी। सवाल ये है, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू, यानी राज्यपाल के वेतन और भत्ते प्रभारित किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टल्जेंसी फंड ऑफ इंडिया, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 52 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। दोस्तों मैं इसीलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप अगर ये सवाल एग्जाम में आए, और आएंगे भी दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वहाँ से मैक्सिमम चांस रहते हैं कि सवाल आए। तो मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इन वीडियोज़ को दोस्तों कभी अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हैं ना, आप बहुत से वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपका मन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ वीडियोस लगा सकते हैं किसी भी टाइम, जिस टाइम आप बिजी हो, है ना। तो साथ साथ में आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्लो करवाया जा रहा है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और आंसर्स ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझने वाली चीज़ होगी तो वो जो लेक्चर्स मैं लेता हूँ वो मैं बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने हो करके वो मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, वो आपने भी देखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। सवाल क्या है दोस्तों, चलिए। विच लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप सवाल क्या बन सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता नहीं है। कि 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित, तो वो दोस्तों भाषा से संबंधित है। आपने बताना है कि हिंदी भाषा को कब दर्जा दिया गया, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है ये आपने बताना है, और इनमें से कौन सी भाषाओं को मान्यता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंग्लिश। 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ, तो वो एक कैसा आयोग है दोस्तों। तो 54th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये वो एक वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, वो किसके साथ डील करता है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित है, तो किसके साथ डील करता है। तो 55th का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर से, भर्ती और सभी सेवा मामलों से। क्वेश्चन नंबर 56, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, तो किससे डिवाइड रहती है। तो 56 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए सवाल है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो कब इंट्रोड्यूस की गई थी। तो 57 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, 1999। क्वेश्चन नंबर 58, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन डायरेक्ट टच विद, तो किसके साथ बिल्कुल सीधे संपर्क में रहते हैं। तो 58 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सहकारी बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच डिकेड ऑफ इंडियन प्लानिंग हैज़ द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो 59 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 60s। क्वेश्चन नंबर 60th,
सवाल आपसे पूछा जा रहा है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड इन, तो वो जो आया था दोस्तों वो आया था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो 61st का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही उत्तर है। बुक का नाम याद रखना दोस्तों। और ये सवाल 4 से 5 बार मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देख लिया है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आए। क्वेश्चन नंबर 62 सवाल है, which of the following organization is specifically set up to boost overall rural development in India। तो रूरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया है? तो 62 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। फुल फॉर्म बताना नाबार्ड की। क्वेश्चन नंबर 63, 63rd क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिप्लेस्ड फेरा बाय, तो फेरा की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो उसको रिप्लेस किया गया है ऑप्शन नंबर बी, द फेमा के साथ। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, चलिए 64th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैंकिंग रिलेटेड स्कीम, की कौन सी यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड स्कीम नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, प्रोक्लेमेशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओवरड्राफ्ट या ट्रेजरी ऑपरेशंस। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है, ट्रेजरी प्रचालन बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ड्यूटी लीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर या शुल्क नहीं है? तो 65th का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, टोल टैक्स। 65th, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 66 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों अब बचते हैं हमारे आज के आखिरी 2 सवाल, तो आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? तो 67 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंगटन डीसी में जो है आपका इंटरनेशनल बैंक का जो है हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 और आज का आखिरी सवाल, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हैज, तो उसका क्या भार रहेगा? नो वेट, मिनिमम वेट रहेगा, मैक्सिमम, या नो इफेक्ट ऑन द वेट, वेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तो 68 का जो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, नो वेट। तो दोस्तों अभी तक हमने 68 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, शायद आज ही आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए जिसमें हम 102 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तब तक के दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल जुड़े रहें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मोटिवेशन इसी तरह से जुड़ी रहे। और मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि 22 अगस्त को आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है। तो आप हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता हो वो ज़रूरी हो, वो मैं आपको करवा सकता हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग में आपको साथ में करवा ही रहा हूँ, और क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के वो भी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। बाकी रही बात हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की, करंट अफेयर्स की, एचपी करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें दोस्तों, तो वो आपको पेड कोर्स में ही अवेलेबल हैं। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता सकते हैं। बहुत जेन्युइन रेट है दोस्तों, 2500 का आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।